हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा क्रिएशन। बात करने वाले इस वीडियो के माध्यम से एमपी फॉरेस्ट गार्ड कट ऑफ के संबंध में लगातार छात्रों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं कि सर आखिर इस पर कोई कट ऑफ वीडियो आप बना दीजिए। तो फाइनली मैं कट ऑफ लेकर आ रहा हूँ। और यहाँ एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, ये दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, जिनका पेपर हो चुका है या फिर जिनका पेपर हो रहा है, और आफ्टर सम टाइम जिनका पेपर होने वाला है। क्योंकि जिनका पेपर हो चुका है उनको पता चल जाएगा कि कितने नंबर पर आपको इस बार समझिए वर्दी मिलने वाली है। साथ ही वहीं अगर हम बात करें कि जिनका पेपर होने वाला है उनको भी यहाँ पर पता चल जाएगा कि कितने नंबर हमको लाने हैं, तब हमारा सिलेक्शन यहाँ पर हो पाएगा एमपी फॉरेस्ट गार्ड में। और हाँ, मेल फीमेल की कैटेगरी वाइज मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ। बहुत लोग होते हैं सिर्फ मेल का कट ऑफ बता देते हैं, फीमेल का कट ऑफ नहीं बताते। तो मैं इसमें मेल और फीमेल दोनों का कैटेगरी वाइज एकदम डिटेल कट ऑफ बताऊंगा। अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं या आपके इतने नंबर आप मान के चलिए, इतना नंबर आपको स्कोर करना ही है, उससे कम मत करिएगा, उससे कम का टारगेट लेकर भी मत चलिए, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। अभी मैं जितने बताने वाला हूँ, बातों को थोड़ा गौर से और ध्यान से समझिएगा। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो। तो मेरी बातों को ध्यान से ज़रूर समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपके समझ ये भविष्य के लिए ही है। सबसे पहले अगर मैं थोड़ी चीज़ों की बात करूं, आते हैं पोस्ट देखते हैं कितना आपको पोस्ट। इसमें कई सारे पोस्ट हैं, यहाँ पर आप सभी को पता है फॉरेस्ट गार्ड, जल प्रहरी और बहुत सारे पोस्ट हैं, लगभग 4 से 5 इसमें पोस्ट हैं। सबसे पहले अगर हम आते हैं यहाँ पर, और हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं अगर वो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि एमपी फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित हर अपडेट आपको एकदम ऑथेंटिक सबसे पहले यहाँ से मिलती रहती है। आते हैं जरा हम पोस्ट देखते हैं। जो पोस्ट की आपकी संख्या यानी जो वैकेंसीज़ है आपकी, वो है 2145 यानी 2145। इतनी आपकी यहाँ पर वैकेंसीज़ है। ये तो बात हो गई वैकेंसी की। अब मैं ज़्यादा बात को घुमाऊंगा नहीं, डायरेक्ट आपके कट ऑफ पर ही आऊँगा, क्योंकि बातों को घुमाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे मैंने जितना एनालिसिस करना था, जितने छात्रों से पूछना था, उनसे पूछ चुका हूँ कि आखिर पेपर का लेवल कैसा आ रहा है। बहुत सारे छात्र तो इसमें डाउट हैं कि सर आखिर पेपर का लेवल कैसा रहा है। तो अभी आप कट ऑफ देखकर समझ जाएंगे कि पेपर का लेवल कैसा आ रहा है और कैसा आने के चांसेस हैं। उतना स्कोर करना होगा। फिर से सुन लीजिए बात को, जितना मैं अभी बताऊँगा। तो चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश ज़रूर करिएगा, आपके भविष्य के लिए ही बता रहा हूँ। आते हैं थोड़ा आगे, हम देखते हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको मेल यानी बॉयज़ की जितनी कैटेगरी है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी, इन सभी की कट ऑफ बताऊँगा। फिर मैं आपको यहाँ पर फीमेल की जितनी भी कैटेगरी वाइज है उनकी कट ऑफ को डिटेल करूँगा। सबसे पहले अगर मैं बॉयज़ में आता हूँ यानी मेल में आता हूँ, और यहाँ पर जनरल कैंडिडेट की बात करता हूँ। जो भी जनरल कैंडिडेट है उनका यहाँ पर 75 से 78 नंबर, बात को गौर करिएगा, 75 से 78 नंबर आपका बनना चाहिए। अगर आप सेफ जोन में रहना चाहते हैं तो इतने नंबर आपके बनना चाहिए। अगर आपका पेपर हो चुका तो आप मिला लीजिए कितने बन रहे हैं, और अगर आपका पेपर नहीं हुआ, आफ्टर सम टाइम होने वाला है, तो 78 से कम, 78 क्या, आप इसको 80 ही टारगेट लेकर चलिए, क्योंकि जब आप जाते हैं तो पेपर में कुछ ना कुछ गलत ज़रूर होता है। तो ऐसे में अगर आप अभी तक पेपर नहीं दिए तो इसको 80 टारगेट लेकर चलें। अगर आपने पेपर दे चुके हैं तो आप बस 75 से 78 के बीच में हो तो आपका काम हो जाएगा। वहीं अगर हम अगले बात करें, अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी के आपको 72 से 76 चाहिए। अगर आप ओबीसी 72 से 76 हैं तो खुद को आप एकदम सेफ जोन में समझ सकते हैं, एकदम निश्चिंत हो जाइए आप। अगला आते हैं, अगला अगर हम एससी की बात करें, अगर आप एससी के कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर 68 से लेकर 70 यानी 68 से लेकर 70 आपके अंक होने चाहिए। 68 से लेकर 70 इतना अगर आपके बन रहे हैं तो आप खुद को एकदम सेफ समझिए। आते हैं अगला देखते हैं। अगला अगर मैं बात करूं तो अगर है एसटी, अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका 60 से 62 नंबर तक अगर बन रहा है तो एकदम आप सेफ जोन में हैं। इस बार आपकी नौकरी पक्की है। ध्यान से बातों को सुनिएगा। आते हैं थोड़ा हम अगर अगला देखते हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस के बहुत सारे छात्रों ने भी मुझसे पूछा तो वो उनके लिए है, ध्यान से देखिएगा। ईडब्ल्यूएस के अगर आप कैंडिडेट हैं तो 70 से 72 इतना आपको अंक चाहिए होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो 70 और 72 इनके बीच में अगर आप हैं, हाँ एक आध नंबर अगर आगे पीछे हैं तो आफ्टर सम टाइम वो आपका कवर हो जाएगा, उतना टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 70 बता रहा हूँ तो आप अगर 60 या 63 के करीब हैं तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जैसे मान लीजिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का मैं यहाँ पर 70 बता रहा हूँ, चलिए मान लेता हूँ 70 लिया मैंने। अब यहाँ से अगर आप 63 पे हैं या 62 पे हैं, 61 पे हैं तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। अदरवाइज अगर आप 1-2 नंबर कम हैं, 69 पे हैं, 78 माफ़ करेगा 68 पे हैं तो चल जाएगा। तो ये हो गई मेल की कट ऑफ। मेल की कैटेगरी वाइज कट ऑफ मैंने बता दिया आप सभी को। अब हम आते हैं डायरेक्ट फीमेल जितनी कैंडिडेट हैं उन पर ध्यान देते हैं।
आइए ज़रा अब हम फीमेल की बात करते हैं। तो सबसे पहले फीमेल जितनी भी हैं वो ध्यान दें, अगर आप जर्नल से हैं तो आपका 64 से 66 इतना अंक आपका बनना चाहिए। 64 से 66 अगर इतने बन रहे हैं तो आप सेफ हैं। वहीं अगर हम इससे थोड़ा आगे बढ़ें और आते हैं ओबीसी पर, अगर आप ओबीसी के हैं तो 68 से 70 तक बन रहा है तो भी आप खुद को सेफ समझिए। वहीं अगर हम थोड़ा अपना और आगे बढ़ते हैं और आते हैं यहाँ पर एससी पर, अगर आप एससी में 62 से 64 तक हैं तो भी आप खुद को एकदम सेफ समझ सकते हैं। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी। जितने भी हमारे एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो इस बात को एकदम गौर से ध्यान दें। 55 से 57 तक अगर आपके बन रहे हैं तो आप खुद को एकदम सेफ समझ सकते हैं, बिल्कुल निश्चिंत। अगर अभी तक पेपर नहीं हुआ तो इतना टारगेट आपको लेकर चलना ही है। ये मैं एकदम लिखकर आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, तो क्योंकि मैं जब कोई चीज़ें लेकर आता हूँ तो उसको थोड़ा और डिटेल कर देता हूँ। हर तरीके से जब डाटा एनालिसिस कर लेता हूँ तभी मैं उन चीज़ों को लिख कर लेकर आता हूँ, इसलिए मैंने अब लिख कर लेकर आया हूँ और आप सभी को इसकी जानकारी दे रहा हूँ। 60 से 62 आपका होना चाहिए अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो 60 से 62 आपका होना चाहिए। तो ऐसे करके जितने कट ऑफ थे मैंने आपको बता दिए हैं। और हाँ, अगर आपके कोई भी डाउट बची है मन में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।